इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये हमारे पास जूम स्लाइडर है और यहाँ से मैंने इसको कुछ जूम कर लिया है। स्मार्ट आर्ट टूल अगर इंसर्ट करना हो तो यहाँ पर हम इंसर्ट की टैब में आएंगे और यहाँ से स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ और फिर उसी को मैं यहाँ पर स्मार्ट आर्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करूँगा। ये मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिख लिया है। इसको हम पहले नॉर्मल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं जो हमने कुछ पिछली एपिसोड वगैरह में देखी थी। तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम आ जाते हैं होम की टैब में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इस सारे डाटा को रेंज में लेता हूँ और यहाँ से इसका केस मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देता हूँ। कुछ में मिस्टेक आ जाती है, जैसे यहाँ पर जो लफ्ज़ ऑफ है तो यहाँ पर इसको स्मॉल ही होना होगा, बाकी जितने भी हैं हम उसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड को ही यूज़ करते हैं। जितना भी टेक्स्ट है इसको रेंज में लेता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और जो मेरे पास हेडिंग है इनका मैं यहाँ पर कुछ और फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं शेडिंग इस पर अप्लाई कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देते हैं। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से हम इसकी डिज़ाइन को कॉपी करेंगे और इस पर भी अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ से भी कॉपी और ये हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर भी। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो हमारे पास आगे इनके पॉइंट्स हैं इन पर कुछ बुलेट्स अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले सेम फॉर्मेटिंग मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ फॉर्मेट पेंटर से, इस पर भी अप्लाई कर देते हैं। दोबारा से फॉर्मेट पेंटर और यहाँ से हमने कुछ फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी पेस्ट कर ली है। इंटर हम यहाँ पर प्रेस करते हैं न्यू लाइन पर आने के लिए। अब ये मेरे पास जो डाटा है इसको मैं प्रेजेंट करवाना चाहता हूँ स्मार्ट आर्ट की मदद से। स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए हम आ जाएंगे इंसर्ट की टैब में, स्मार्ट आर्ट। यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास स्मार्ट आर्ट हैं, ये देखें लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल। इनमें से हम अपने डाटा से रिलेटेड इंसर्ट करवा सकते हैं। हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से चाहिए जिसमें ये दो सब हेडिंग्स हों और उनका मेन हेडिंग यहाँ पर ये हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं इसी में से। यहाँ पर बाज़ का फाइंड करना पड़ता है जो हमारे काम से रिलेटेड है। ये वाला आई थिंक यहाँ पर बेटर रहेगा। ये देखें इसके अंदर दो सब हेडिंग्स और मेन हेडिंग्स, ये दोनों मिलकर यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर बनाते हैं, तो इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके प्रेस कर देते हैं। ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट आ गया है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर जो डाटा है इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम अपना मेन हेडिंग इंटर कर देते हैं। यहाँ पर इसका जो साइज़ है टेक्स्ट वगैरह का वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम अपना सब हेडिंग्स और दूसरा सब हेडिंग यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर एक सिंपल स्मार्ट आर्ट ड्रा कर लिया है। अब इस पर कुछ फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई की जा सकती है। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हमारे पास दो न्यू टैब्स आ गई हैं, डिज़ाइन की और फॉर्मेट की। इसमें से मैं इस पर कुछ कलर्स वगैरह अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर कलर्स में आ जाएंगे और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इस केस में यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ ये वाला कलर। कोई भी कलर हम यहाँ से इस तरह चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो सरफेस एरिया है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी कूल से हैं, इनमें से कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कुछ ऐसा हमें यहाँ पर नई डिज़ाइन अप्लाई करना चाहिए जिससे हमारा डेटा ही सही तरह से डिस्प्ले ना हो। तो आई थिंक यहाँ पर ये वाला बेटर लग रहा है। नेक्स्ट हम इस सारे डाटा को मैं यहाँ से कट करता हूँ कंट्रोल एक्स से, ताकि ये यहाँ पर आ जाए और कुछ और हमें यहाँ पर नीचे आना होगा और यहाँ पर हम अपना डाटा बाकी डिस्प्ले करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ से भी इस डाटा को भी नीचे ही शिफ्ट कंट्रोल वाई अंडू। नेक्स्ट मैं ये जो मेरे पास डाटा है इसको भी हम बाद में और आगे शिफ्ट करवा लेंगे। फ़िलहाल मैं एक और स्मार्ट आर्ट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ जो कि इन यहाँ पर ये जो मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं इनको डिस्प्ले करे। अब इस केस में हमें कुछ ऐसा स्मार्ट आर्ट चाहिए जिसमें 4 ये पॉइंट और एक ये मेन हार्डवेयर का डिस्प्ले हो। इंसर्ट में आते हैं, दोबारा से स्मार्ट आर्ट, यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से हमें स्मार्ट आर्ट कोई भी पिक करना है जिसके अंदर हमारे ये चारों पॉइंट्स आ सकें। तो ये यहाँ पर ये वाले, इनमें से कोई भी यूज़ हो सकता है। ये तीनों यहाँ पर काफ़ी ठीक हैं। इनमें से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाला यूज़ करता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ पर हम डाटा लिख सकते हैं। हमारे पास जो डाटा था दूसरे का, इसमें हार्डवेयर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के मतलब है यहाँ पर, और हम हार्डवेयर यहाँ पर टाइप करेंगे
और बाकी जो सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो इन साइड वाले पोर्शन में आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी, उसके बाद यहाँ पर भी। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज, और एंड पर हम यहाँ पर सिस्टम यूनिट, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसका भी कलर चेंज करना है तो उसी तरह से हम यहाँ पर कोई भी कलर लगा सकते हैं। और सेम मैं इसका भी सरफेस एरिया जो है यहाँ पर ये वाला ही अप्लाई करना चाहता हूँ। नेक्स्ट मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कट करता हूँ कंट्रोल एक्स से, और इसको हम यहाँ पर और भी अगर नीचे शिफ्ट कर लें दूसरे पेज पर, आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा। सेम यहाँ पर भी मैं इनको फ़िलहाल अलग अलग पेज में ही डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ये हमारा तीसरा यहाँ पर आ जाएगा स्मार्ट आर्ट, जिसमें हम सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक। अब सॉफ्टवेयर का भी हम सेम यही हार्डवेयर वाला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर आ जाएगा और सॉफ्टवेयर की दोनों टाइप्स यहाँ पर आ जाएंगी, तो वो वाला भी हम सेम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हमें कोई देखना हो तो इंसर्ट यहाँ पर स्मार्ट आर्ट, और सेम वही स्टेप हमारे यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। और इस केस में हम देखते हैं कुछ और, ये वाला यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। यहाँ पर मेन हमारा आ जाएगा सॉफ्टवेयर, सेम वही ऊपर वाला यूज़ हो सकता था, लेकिन मैं इस केस में यहाँ पर ये नया अप्लाई करना चाहता था। इसमें यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा यहाँ पर एप्लीकेशन। और इसी तरह से यहाँ पर हम कलर्स चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम इस पर डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी मुझे यहाँ पर अगर नए पेज पर ही डिस्प्ले करवाऊँ, बहुत ज़्यादा हमारी स्पेस यहाँ पर फ़िलहाल ज़ाया हो रही है, लेकिन कौन सा हमें प्रिंट आउट तो निकालना नहीं है, पर यहाँ पर ये ठीक डिस्प्ले हो रहे हैं। फर्स्ट जो हमने यहाँ पर स्मार्ट आर्ट बनाया है ये देख लें आप यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का, जिसमें हमने यहाँ पर दो हमारे मेन सब हेडिंग्स थे और एक मेन हेडिंग था, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये एक ड्रा कर लिया। दूसरा हमने बनाया जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स हमें चाहिए थे, तो हमने यहाँ पर ये बना लिया। और तीसरा हमारे पास ये वाला स्मार्ट आर्ट था। इसी तरह से हमारे पास कोई भी डेटा हो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन सा स्मार्ट आर्ट उसके साथ सूट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर मान लें कि गाड़ियों का बनाना चाहता हूँ या बाइक का इवन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर बाइक लिख सकता हूँ, और बाइक के जो मॉडल वगैरह हैं वो मैं यहाँ पर आगे लिख सकता हूँ, ठीक है। या मुख्तलिफ जो कंपनियाँ बना रही हैं तो उसका भी एक स्मार्ट आर्ट इसी तरह से बनाया जा सकता है। एक और बनाते हैं, ये बहुत सिंपल से सारे मैंने बनाया है स्मार्ट आर्ट। एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स बनाते हैं, उसी तरह से इंसर्ट में आएंगे स्मार्ट आर्ट, और मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर का डिटेल में बनाना चाहता हूँ, यानी सॉफ्टवेयर की आगे जितनी भी टाइप्स हैं उनका यहाँ पर थोड़ी डिटेल में बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप का चाहिए होगा। इसमें यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हमें कुछ चूज़ करना होगा जो नीचे आगे पॉइंट्स की फॉर्म है, एक तरह का ट्री टाइप जो हो, तो उस टाइप का हमें यहाँ पर अभी ड्रा करवाना है। ये वाला यहाँ पर, ये वाला ही ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके, और ये हमारे पास यहाँ पर स्मार्ट आर्ट आ गया है। अब इसको आगे हम मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं, अगर आगे बढ़ाना चाहें तो हम मज़ीद इसको कम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर इसमें अपना मैं मेन हेडिंग्स दे देता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर की जो दो टाइप्स हैं जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा यहाँ पर है एप्लीकेशन। सेम इसी तरह से आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं, तो वो भी हम इसी तरह से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में OS लिख देता हूँ, और दूसरा यहाँ पर है यूटिलिटीज़। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम आए तो इधर हम सिंपल एक ही लिख देते हैं, प्रोडक्टिव। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमने कंप्लीट इसमें बना लिया है। अब अगर इसके नीचे मुझे कुछ और भी पॉइंट्स चाहिए या इसकी और आगे ब्रांचेस चाहिए तो मैं और भी शेप्स ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर ऐड शेप में आना होगा
और डायरेक्ट अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखें इस सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर के नीचे इन्होंने तीनों ऐड कर दिया। मैं एक दफ़ा अनडू करता हूं कंट्रोल Z से और इसके नीचे मुझे चाहिए तो यहाँ पर मैं ऐड शेप पर क्लिक नहीं करता, इसके साथ जो एरो यहाँ पर नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ऐड शेप आफ्टर है, एक बिफोर है, अबव है, बिलो है। हमें इसके नीचे यहाँ पर चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐड शेप बिलो। ये देखें इसके नीचे यहाँ पर आ गया है। अब इसके इस साइड पर हमें एक और भी चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर उसी तरह से अब ऐड शेप आफ्टर या बिफोर, यानी इसके इस साइड पर चाहिए या इस साइड पर। यहाँ पर चूँकि हमने डाटा नहीं लिखा तो यहाँ पर ये ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, जिस साइड पर हम मर्ज़ी इसको इंसर्ट करवा लें। ये यहाँ पर आ गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की भी हम यहाँ पर टाइप्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो यहाँ पर लिख देता हूँ, एक एग्जांपल एक तरह की मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर विंडोज़ है और दूसरा यहाँ पर हम इंटर कर देते हैं मैक। इसके नीचे भी अगर हमें कुछ और चाहिए तो इसी तरह से ऐड शेप और यहाँ से ऐड शेप बिलो करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक और इसी तरह से आ गया है। ये एक ट्री टाइप का यहाँ पर बन रहा है। अब यूटिलिटीज़ में हम यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल इंटर कर देते हैं, जैसे एंटीवायरस। और यहाँ पर अगर दो मुझे चाहिए या इसके इस साइड पर कुछ और चाहिए तो यहाँ पर ऐड शेप आफ्टर या बिलो यहाँ पर आफ्टर या बिफोर हम यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर आफ्टर करता हूँ तो ये देखें इस साइड पर एक और आ गई है। इसके अंदर हम यहाँ पर बिजनेस लिख देते हैं एक। वैसे तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट 2 ही इसमें एंटर कर रहा हूँ। और दूसरा मैं यहाँ पर बिजनेस के साथ लिख देता हूँ होम या ग्राफिक्स। इसके नीचे और भी चाहिए तो ऐड शेप यहाँ पर बिलो, सेम यहाँ पर भी चाहिए ऐड शेप और कंट्रोल Z। यहाँ पर उसने डायरेक्ट नहीं इंसर्ट करवाई, ऐड शेप बिलो कर लेते हैं यहाँ पर। और ये हमारे पास एक और भी आ गई। बिजनेस में हम लिख सकते हैं जैसे ऑफिस और ग्राफिक में हम लिख देते हैं फोटोशॉप। इसकी भी अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो उसी तरह से हम यहाँ पर डिज़ाइन की टैब में यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं और इसका भी सरफेस अगर हमें चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और सेम एक और चीज़ भी यहाँ पर अगर इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह भी कुछ हो सकता है, यानी शेप्स को डिलीट करना हो तो हम उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगी। अगर कुछ और भी साथ में ऐड करना हो तो हम यहाँ पर ऐड शेप में आकर इसके साथ और भी ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं एक और ऐड शेप करता हूँ तो ये देखें एक और भी हमारे साथ यहाँ पर ऐड हो गई है। तो इसी तरह से हम और शेप्स ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनके कलर चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब इस चार्ट की एक और भी एग्जांपल हो सकती है, जैसे अगर हम एक फैमिली ट्री बनाना चाहें। अगर इस तरह का ट्री टाइप स्मार्ट आर्ट आप इंसर्ट करवाते हैं तो उसके लिए आप कोशिश करें कि यहाँ पर इस पेज की जो विड्थ है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर याद हो आपको तो प्रीवियस एपिसोड वगैरह में हमने ओरिएंटेशन देखी थी जिसमें हम लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते थे। अगर हम इस टाइप का यहाँ पर स्मार्ट आर्ट बनाएं जो ट्री टाइप हो, जिसकी हमें यहाँ पर विड्थ ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए कोशिश करें कि हम यहाँ पर लैंडस्केप में वो बनाएं, बजाय इसके कि इस तरह का पोर्ट्रेट यहाँ पर यूज़ करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त।